भगवान की सबसे श्रेष्ठ उत्पत्ति है तो कोई मानव जीव है। जब मानव जीव का निर्माण हुआ, भगवान ने अपने आशीर्वाद से मनुष्य जो का व्यक्ति का निर्माण किया, तो उसके साथ साथ में इसी मनुष्य जाति के अंदर से लेकर संतों का भी, एक संत समाज का भी निर्माण हुआ। और आज आप जानते हैं कि संतों के निर्माण के साथ में, संतों की भूमिका के साथ में, संतों के आशीर्वाद के साथ में ही ये संसार संचालित है। आप सबको इस जानकर, इन बातों को, विषय को, जो आज की वर्तमान की हमारी वर्तमान पीढ़ी है, जो आप बालक बालिकाएं आज इस मंच पर, इस संस्थान के अंदर, इस सभागार के अंदर आप सब लोग विराजे हैं, ये कार्यक्रम आप सब के लिए आयोजित किया जाता है ताकि आप सबको ये ज्ञान हो, ध्यान हो कि जो मूल मंत्र संतों ने दिया है, देखिए सबसे बड़ा तो ज्ञान होता है। ज्ञान के अंदर ही धर्म समाया होता है, संस्कृति समाई होती है, और ज्ञान के अंदर ही संस्कार समाये होते हैं। ये मूल जो ज्ञान का शब्द संतों ने पूरे संसार को दिया है, इस ज्ञान के शब्द के साथ में अनेकों व्यवस्थाएं जुड़ी हैं, अनेकों अनुसंधान जुड़े हैं, पूरी मानव व्यवस्था जुड़ी है। और मानव व्यवस्था के मैं मानता हूं ये कि मूल से ये तीन ही आधार होते हैं, धर्म, संस्कृति और संस्कार। इन तीन आधारों पर व्यक्ति को चलकर अपने जीवन का निर्माण करता है तो वो निश्चित रूप से व्यक्ति सफलता के उन अनेक आयामों को प्राप्त करता है, जिसकी आशा और विश्वास वो स्वयं रखता भी नहीं, वो सब भी उसको प्राप्त होती है। और ये ज्ञान का भंडार हमारे संतों ने हमको दिया। आज आप बालक बालिकाएं इस स्थान पर बैठे हैं, और मैं देख रहा हूं कि क्योंकि एक समय पर मैं भी आपके स्थान पर बैठ के ऐसे कार्यक्रमों को सुनता था, और मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब ऐसे मन से भाषण होते थे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। या तो स्कूल के कार्यक्रम में कोई भजन का, गाने का कार्यक्रम हो, उसमें मन लगता था, या कोई डांस का कार्यक्रम हो, उसमें मन लगता था। लेकिन आपको जानकर और इस पर विचार करना होगा कि आज जिस संस्था के अंदर आप शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं, जो आपके माता पिता के सपने हैं, जो आपके सपने हैं, जो आपको जिस संस्थान के अंदर जो शिक्षा का आशीर्वाद जिन गुरुजनों के माध्यम से मिला है, उन गुरुजनों की भी शिक्षा इसी पीठ के द्वारा निर्माण की गई संस्थाओं के द्वारा उनको प्राप्त हुई है। ये बहुत बड़ा विचारणीय विषय है। ये जो विषय हम सब के सम्मुख बार बार आता है, हम सब लोग आज इस भौतिक जगत के अंदर, इस आधुनिक चकाचौंध के अंदर खो जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा मूल कर्तव्य धर्म, हमारा मूल कर्तव्य संस्कृति, हमारा मूल कर्तव्य संस्कार है, जिसके लिए गुरुजनों का निर्माण हुआ और गुरुजनों को आशीर्वाद प्राप्त इन पूज्य संतों का हुआ। हम पूरे का इस स्थान का वर्णन हम सबको सुनने को सुनाई देता है, और बहुत ही भाव के साथ में, आदर के साथ में और पूरे अभिमान के साथ में इस बात को रखा जाता है कि आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, चाहे वो कानून व्यवस्थाएं हो, चाहे वो विकास की बात हो, हर एक उस राज्य के अंदर उत्तर प्रदेश के उदाहरण के साथ में बात की शुरुआत की जाती है। इससे मैं मानता हूं कि आप सबको, हम सबको गर्व की अनुभूति होती है कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं, और ऐसे राज्य के साथ साथ में हम ऐसे स्थान पर, ऐसे जनपद पर रहते हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश और दुनिया में होती है। इसलिए मेरे आने वाले देश के भविष्यों, हमारे साथियों, हमारे युवा बच्चों बच्चियों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व आने वाले समय पर है। और ये जो संस्थाओं का निर्माण हमारे इस मठ के द्वारा हुआ है, आज हम देखते हैं, इस बात को भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, मैं राजस्थान से आता हूं, हरियाणा में रहता हूं, वहां पर कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई ना कोई डॉक्टर, कोई ना कोई बड़ा वैज्ञानिक हमको जब मिलता है, जब 10 व्यक्ति मिलते हैं तो 10 में से 3-4 व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि मैं गोरखनाथ विश्वविद्यालय में पढ़कर आया हूं, मैं दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पढ़कर आया हूं, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़कर आया हूं। ये बहुत गर्व की अनुभूति करवाने वाला विषय है। इसलिए आप सबको मैं समर्पित करता हूं कि आप सब ने इस बात को ध्यान रखना है कि कार्यक्रम के माध्यम से हम उन महान पुरुषों के बारे में जानें, और संतों ने जो संसार को दिया है, आज जो सब कुछ आपको ये दिखाई देता है इस संसार के अंदर, चाहे अनुसंधान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी हो, उन सब के पीछे इन संतों का आशीर्वाद छुपा है। क्योंकि संत नहीं होते तो आज ये हमारे गुरुजन नहीं होते, अगर गुरुजन नहीं होते तो आज हम सब लोग इस सभागार में बैठकर इस प्रकार से ज्ञान की चर्चा को सुन नहीं पाते। क्योंकि व्यक्ति में अगर ज्ञान नहीं होता तो पशु समान होता, अगर व्यक्ति में ज्ञान का अभाव रहता तो व्यक्ति जिस तरह से पशुओं को हम देखते हैं, उसी भांति
व्यक्ति भी जंगल में पशुओं की भांति आपको घूमता फिरता दिखाई देता। आज जो कुछ भी संसार के अंदर हमारे सुख के लिए है, उसके पीछे संतों का आशीर्वाद और हमारे गुरुजनों का परिश्रम है। उस भाव से आप सब लोग भी अपने जीवन को आगे बढ़ाइए और इन दोनों महान पुरुष योगेश्वरों के संतों का आशीर्वाद लेकर जिस शिक्षा को आप सब लोग प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले समय पर इस देश का नेतृत्व करते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे, उन महान पुरुषों को नमन कर कर उनके दिए हुए ज्ञान के प्रसाद को ग्रहण कर कर न केवल भारत, पूरी दुनिया को एक शांति के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करें। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और नेपाल की परंपराएं, आस्थाएं इस मठ से जुड़ी है, मैं पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में, महायोगी गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि पुनः नेपाल के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो और नेपाल भी हमारे साथ देश और दुनिया में आगे बढ़े। इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण आने वाले समय पर नेपाल पे हो, ऐसा आशीर्वाद महायोगी गोरक्षनाथ उस प्रजा को प्रदान करें। आप सबका धन्यवाद, सबका अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।